अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पेनिनसुलर स्टेट जो हमारा ये जो यूनिट का नाम है, उसमें जो मैं केस स्टडी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे थे। तो हमने पिछली बार पढ़ा था इवेंट्स लीडिंग टू एक्सेशन। ऐसे कौन से मामला हुए, ऐसे कौन से वाक़ात रौना हुए जिससे हमें इलाहा करना पड़ा। तो इसमें हमने पहली बात जो की थी वो थी इकोनॉमिक ब्लॉकेड की। उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेडक्लिफ कमीशन था उसने जो फैसला किया था कि गुरदासपुर के जो 3 स्टेट्स है वो इंडिया को दिया जाए, जिस पे पाकिस्तान ने नाराजगी जताई। और नाराजगी के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, उसने जो जम्मू एंड कश्मीर को खाने पीने की वो जो सप्लाई आ रही थी, यहाँ जो बैंकिंग एंड पोस्टल सिस्टम था, टेलीग्राफिक सिस्टम था, उसको डिस्टर्ब किया। ये पहला क्या कह सकते हैं हम, पहला वाकया रोनमा हुआ। उसके बाद दूसरा जो था ट्राइबल इन्वेजन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो ट्राइबल्स थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, जो इनमें पश्तून्स भी थे, ये मुजफ्फराबाद में जमा हो गए। उसके बाद ये कश्मीर पे हमला करने के लिए आए जहलम रोड से। तो उड़ी में जो कश्मीरी फौज थी इनके साथ इनकी मुकाबला आराई हुई, जहाँ पे कश्मीरी फौज इनकी जो ताकत थी उसके सामने हालांकि वो टिक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया। और उनका जो ब्रिगेडियर था राजेंद्र सिंह, वो इस लड़ाई में ये शहीद हो गया। उसके बाद जो ये जो इन्वेजर्स थे, ये ट्राइबल्स थे जिन्होंने हमला किया था, ये आगे बढ़ते गए, श्रीनगर की तरफ बढ़ते आ रहे थे। और कश्मीर में कब 22 अक्टूबर 1947 को चले आए थे। उसके बाद 25 अक्टूबर को 1947 में क्या हुआ, ये जो हमारे महाराजा थे उसने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें मदद दी जाए, ताकि जो ट्राइबल्स है, ये जो कबायली वाले जो कबायली लोग थे जिन्होंने हमला किया था, इनको कश्मीर से बाहर धकेला जाएगा। तो इसी सिलसिले में एक डिफेंस कमेटी बुलाई गई लॉर्ड माउंटबेटन की ज़ेर सदारत में, और वहाँ पर यह फैसला तय पाया गया कि हम कश्मीर को इसके महाराजे को इस शर्त पे ये मदद करेंगे कि वो हमारे साथ इल्हाक करे। और बाद में यही इंफॉर्मेशन वीपी मनान ने प्रोवाइड की। और कश्मीर का जो इल्हाक था वो कब हुआ, 26 अक्टूबर 1947। उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को ये जो हिंदुस्तानी फौज की इसको एयरलिफ्ट किया गया और इसने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। उसके बाद उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, और जो इन्वेडर्स थे और ये जो कबायली लोग हमले के लिए आए थे, इनको वापस धकेलने का काम इन्होंने शुरू किया। लेकिन कबायली श्रीनगर तक ही नहीं आए थे, उन्होंने दूसरी तरफ एक कोशिश की, एक नाकाम कोशिश की लद्दाख को ऑक्यूपाई करने की। लद्दाख को ऑक्यूपाई करने, यानी कि वो जम्मू एंड कश्मीर को ही हमले के लिए नहीं आए थे, उन्होंने लद्दाख साइड से भी हमला किया था। लेकिन लद्दाख में जो ये जो इंडियन जो मिलिट्री एंड एयर फोर्स थी, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी से, अपनी काबिलियत से पहले ही लद्दाख में एक मिलिट्री बेस कायम की जिसकी वजह से वो इन्वेडर्स को आगे उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, इन्वेडर्स को पीछे धकेल दिया, और लद्दाख को भी रेस्क्यू किया गया और लद्दाख को भी बचाया गया। लेकिन ये जो इन्वेडर्स थे, इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें गिलगित है, जो ऑन लीज महाराष्ट्र ने पहले ही दिया था 60 ईयर्स, किसको, फॉर 60 ईयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये जो इन्वेडर्स थे इन्होंने इस गिलगित पे कब्जा बरकरार रखा, यानी कि लद्दाख का जो दूसरा हिस्सा था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हम गिलगित के नाम से जानते हैं, ये बहुत अहम स्ट्रेटेजिक एरिया है लोकेशन के लिहाज से। इस पे कब्जा बनाने में कामयाब रहे, लेकिन लद्दाख से इनको
इंडिया हिंदुस्तानी फौज ने और एयरफोर्स ने अपनी एफिशिएंसी के जरिए बाहर निकाला, लेकिन ये इस एरिया पर गिलगित जो हमारा दूसरा एरिया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, उसमें इन्होंने बरकर, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था तब, तो इस पर इन्होंने बराबर कब्जा जमाए रखा। तो इसके बाद क्या हुआ, इन जनवरी 1948 में क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसने ये मसला, कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनस का मसला जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया था, ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, या हम ये कह सकते हैं इन्वेडर्स ने जिन पे कब्जा किया गया था, कहां लिया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में लिया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में लिया, जिसको हम 47th रेजोल्यूशन ऑफ 21 अप्रैल 1940 के नाम से जानते हैं। किसे, 47th रेजोल्यूशन ऑफ 21 अप्रैल 1948, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का मसला हिंदुस्तान ने यूनाइटेड स्टेट काउंसिल में लिया, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसके लिए कौन सा है, 47th रेजोल्यूशन ऑफ 21 अप्रैल 1948। उसके तहत एक माहिदा किया गया, एक एग्रीमेंट किया गया, जिसको हम कराची एग्रीमेंट किया है, जिसको हम कराची सीज फायर एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कब हुआ, 1949 में। यानी कि इस रेजोल्यूशन के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल में जब लिया गया, उसके बाद एक माहिदा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान, जिसको हम किस नाम, कराची सीज फायर एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ये किन के दरमियान है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान। माना जाता है हाउएवर एज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, एज द रिजल्ट ऑफ सीज फायर, जब ये सीज फायर हुई, जब ये जंगबंदी हुई, सीज फायर किसको कहते हैं, जंगबंदी जब हुई, यानी कि जब लड़ाई खत्म कर दी गई एक माहिदे के तहत, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो 1/3 ऑफ यूनिटरी, 1/3 टेरिटरी ऑफ जे-एंड, 1/3 टेरिटरी ऑफ जे-एंड-के, जिसमें कौन सा आता है, जिसमें गिलगित आता है, जिसमें हुंजा आता है, जिसमें बाल्टिस्तान आता है, जिसमें रावलाकोट आता है, जिसमें सुधांती, ये नाम है जगहों के। नीलम, जिसको हम नीलम वैली के नाम से जानते हैं, बीमर, ये नीलम हमारे इस केरल और कर्नाटक के साइड में पड़ती है, बीमर एंड मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, ये सारे इलाके किसके कब्जे में आ गए, अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जब फौजें जंग लड़ रही थी, उसके बाद कौन सा, कराची सीज फायर एग्रीमेंट, कराची जंग माहिदा हुआ, यानी कि लड़ाई खत्म हो गई, तो ये सारे इलाके जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, ये किसके कब्जे में रह गए, ये पाकिस्तान के कब्जे में रह गए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जे-एंड-के, किसके नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हम बात कर रहे थे
कौन से हालात, कौन से वाक़ात उनमें हुए जिसकी वजह से महाराजा को मजबूरन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ इलाहा करना पड़ा, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो पाकिस्तान ने किया, जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, टेलीग्राफिक सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम या पोस्टल सिस्टम था, उसको ब्लॉक किया, उसको डिस्टर्ब किया। तो उसके बाद हमने देखा कि जो ट्राइबल इन्वेजन था, कबाइलों का जो हमला था, इन्होंने कैसे मुजफ्फराबाद में जो जमा हुए, उसके बाद उड़ी की तरफ आए, तो उसके बाद उन्होंने हमला किया, श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जो हिंदुस्तानी फौज जो थी 27 अक्टूबर को जहां एयरलिफ्ट वहां से की गई और उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया 27 को ही, और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस और ये जो ट्राइबल इन्वेडर्स थे उनको पीछे धकेलना शुरू किया। हालांकि जो लद्दाख में कोशिश की गई, वहां पे जो इंडियन एयरफोर्स और जो मिलिट्री थी उन्होंने पहले अपनी एफिशिएंसी से पहले ही वहां पे एक मिलिट्री बेस कायम कर रखी थी आते ही, तो वहां उसको बचाया गया। लेकिन ये कुछ इलाके थे गिलगित यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो थे वो पाकिस्तान के कब्जे में चले गए और आज तक पाकिस्तान के ही कब्जे में है। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।